बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। ओ अरहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सविसाहूणम् निज दोषे वश जड़ अथिर तन में रहा हूँ, पर मैं सदा थिर सचेतन ही रहा हूँ। अतएव तन बिन दशा शिव सौखे पाने, सतदेव श्रुत गुरु नमन सुसमाधि पाने। सतदेव श्रुत गुरु नमन सुसमाधि पाने। संलेखना का प्रकरण समापन की ओर है। मैं अनादि अनंत पर से पूर्ण निरपेक्ष ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा, शाश्वत सत्ता संपन्न, संयोग सभी अस्थिर, अशरण, आसार और शरीर अशुचिता का भंडार, रोगों का भंडार है। इन सब बातों का निर्णय करने के बाद में एक प्रकरण सामने आया कि जब तक अनुकूलता रहती है तब तक तो ये सब बातें जचती रहती, अच्छी लगती रहती, अपना मन भी स्वीकार कर लेता है। पर जब कोई प्रतिकूलता आती है, पाप का उदय आता है, शरीर बीमारियों से घिर जाता है, बाहर में संयोग भी वियोग को प्राप्त हो जाते अथवा अपनी इच्छा के विरुद्ध परिणमन होने लगे, तो उस समय ये जो निर्णय हमने किया ये टिक पाना काफी कठिन होता, यानी उस पर स्थिर नहीं रह पाते। तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए कुछ पूर्व तैयारी के रूप में अपन ने चर्चा की थी कि सबसे पहला तो आत्म बल बढ़ाएं। उससे भी यदि स्थिरता नहीं रहे तो शुभाशुभ कर्मों का विचार करें, कर्मादि की कर्म सिद्धांत का विचार करें, वस्तु स्वरूप का विचार करें। जो भी भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं इनकी वास्तविकता क्या है, यानी जिनको अपन सुख सुविधा संपन्न देख रहे हैं वास्तव में सुख सुविधा संपन्न हैं कि अपने को हर दृष्टि से पतित करने में कारणभूत हैं, इसका विचार करें। यानी भौतिक संसाधनों की ओर जो अपना आकर्षण है वो आकर्षण कैसे नष्ट हो, इसका विचार करें। इसके साथ ही वास्तविक कारण इन सब विकृतियों का क्या है, वास्तविक निमित्त तो कौन है इसमें, ये विचार करें। देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को समझकर उनके ऊपर यथार्थ श्रद्धा लाने का प्रयास करें। और धनादि जो भी संयोग अपने को मिले हैं ये वास्तव में रंच मात्र भी अपने लिए शरणभूत नहीं है, इनसे अपनी उन्नति अवनति का कुछ भी संबंध नहीं है, ये विचार करें। यदि इस तरह की तैयारी अपन ने की तो मुझे नहीं लगता कि कोई कारण ऐसा बचेगा कि जिससे अपनी ये भेद विज्ञान की धारक खंडित हो सके, क्योंकि यही सब कारण है जिसके कारण अपनी धारक खंडित हो जाती। इनका विस्तार करने के लिए तो बहुत अवसर है, पर जो भी आपको संकेत बिंदु दिए हैं इस पर स्वयं गहराई से विचार करेंगे तो लगेगा कि एक एक में कितनी कितनी गहराइयां हैं। अब अपन इस प्रकरण को समेटते हैं कि ये मान के अपन चलें कि मान लो वो परिस्थिति आ बनी है, कब कब वो परिस्थिति बनती, इसको लेकर के आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में एक श्लोक लिखा। वे लिखते संलेखन कब ग्रहण करना, यानी ये जो समाधि मरण महोत्सव की तैयारी कर रहे थे तो तैयारी तो हो गई, अब वो उत्सव आयोजित कब करें,
उसकी तारीख, उसका समय कब सुनिश्चित करें, किस दिन से आयोजन करें उसका। तो इस संदर्भ में भी लिखते हैं, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायाम च निप्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन प्राहु सल्लेखना मारिया। ये आयोजन का समय उन्होंने बताया, यानी ये है मुहूर्त, कार्यक्रम का मुहूर्त सोचना, तो ये है मुहूर्त। क्या मुहूर्त? उपसर्गे, कोई ऐसा उपसर्ग आ जाए कि जिसमें से अब शरीर सुरक्षित बच पाना मुश्किल लग रहा। कोई भी आगे, मान लो कहीं भूकंप आ गया, यात्रा में तो कहीं रेल दुर्घटना हो गई, बस दुर्घटना हो गई, प्लेन दुर्घटना हो गई, तो जिसमें लग रहा कि अब किसी कीमत पर शरीर नहीं टिक सकता। दुर्भिक्ष, दुष्काल हो जाए कोई भी, उसमें ऐसी परिस्थिति दिखने लगे, अथवा जरा सी बुढ़ापा, अन्य अन्य परिस्थितियों से तो थोड़ा बहुत बचने का अवसर भी दिखे, पर बुढ़ापा तो स्वयं में ही ऐसी परिस्थिति कि किसी कीमत पर कोई भी नहीं बच सकता। यानी भयंकर से भयंकर रेल दुर्घटना हो जाए तो भी उसमें एक दो बचे ही जाते हैं, पर बुढ़ापा, उसमें तो किसी कीमत पर नहीं बच सकते। तो ये भी वह परिस्थिति, ये भी वह तिथि है, मुहूर्त है कि जिसमें संलेखन अपन धारण करें। और रुजायाम च निप्रतिकार्य, कोई निष्प्रतिकार बीमारी, यानी जिसके संदर्भ में डॉक्टर वैद्य कहते हों कि ये ना इलाज बीमारी, इसके ऊपर कोई इलाज चलने वाला नहीं। आज के जमाने में तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां कि जिसको डॉक्टर कह देते कि साहब इसके ऊपर कोई इलाज नहीं है, ये दवा भले हम दे रहे हैं तो थोड़ा सा दर्द कम होगा, यानी ये बीमारी की दवा नहीं है, ये तो मात्र पेन क्लीनर, कि आपको दुख वेदन कम हो, बीमारी मिटेगी ये नहीं। जो आप ज्यादा तकलीफ पा रहे हैं तो वो तकलीफ थोड़ी सी कम रही, बस इसकी दवा है, बाकी और कोई इस बीमारी की दवा तो है नहीं। तो ऐसी कोई ना इलाज बीमारी हो जाए तो उसमें धर्माय तनु विमोचन, धर्म के लिए अपने शरीर को समता पूर्वक छोड़ना, इसका नाम है संलेखना। तो धर्म के लिए छोड़ने का मतलब, स्वामी धर्म तो प्रकट हुआ ही नहीं, सम्यक रत्नत्र है कहाँ, तो उसका बहुत सुंदर उन्होंने विश्लेषण किया है पंडित सदाशिवदास जी ने भी और अन्य अपने विद्वानों ने भी। एक आपने शायद देखा हो, मृत्यु महोत्सव, एक पुस्तक का संकलन है, अपने ज्ञानचंद जी साहब के सुपुत्र डॉक्टर विनोद कुमार चिन्मय, उनने संकलन किया था और अजमेर से प्रकाशित हुआ था वो, तो उसमें सारा ही संकलन है, नाम ही उसका मृत्यु महोत्सव दिया है। तो उसमें सब तरह के जीवों को लिया। तो वे कहते हैं कि ये संलेखनादि धारण की तो लाभ क्या मिलेगा, यानी सम्यक रत्नत्रय यदि नहीं है, धर्म नहीं है, तो वे तो ये लिख रहे हैं कि धर्माय तनु विमोचन, धर्म के लिए शरीर को छोड़ना। तो जिनके वो धर्म हो वे उसको आगे ले जाने के लिए, शरीर को छोड़ने के लिए संलेखना धारण करें, पर यदि धर्म है ही नहीं तो क्या करें। तो बहुत सुंदर विश्लेषण उन्होंने किया कि धर्म के रूप में यदि आपने कुछ संस्कार भी अर्जित किए हैं तो उन संस्कारों को भी आगे ले जाने का मात्र ये ही उपाय है। यानी कोई भी आपने भेद ज्ञान की बात सुनी है, कोई भी तत्वाभ्यास किया है, तो वो भी इस मनुष्य भाव की नई उपलब्धि हुई ना आपकी। यानी जो यहाँ लेकर के नहीं आए थे आप, 7 तत्वों के नाम लेकर के नहीं आए थे आप, यहाँ सीखे नहीं, 6 द्रव्यों के नाम लेकर के नहीं आए थे, यहाँ सीखे नहीं, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप पहले से सीख करके नहीं आए थे, यहाँ सीखा है नया, आत्मा परमात्मा की बातें यहाँ नई सीखी हैं। तो जो भी आपने धार्मिक ज्ञान के रूप में इकट्ठा किया है, यदि इसको भी अगले भाव में ले जाना है संस्कार के रूप में, तो उसका भी उपाय मात्र एक ही है कि संलेखना धारण करो। क्यों? बहुत सुंदर तर्क उन्होंने दिया। परिणाम तो चिंतामणि रत्न जैसे है ना, तथास्तु मिल जाता आशीर्वाद उनका। तो यदि आपने शरीर के प्रति आसक्ति रखी तो वो परिणाम के तथास्तु, कर्म सिद्धांत के तथास्तु, शरीर न छूटे, शरीर न छूटे, शरीर न छूटे, तो ये तो छूटेगा। अगले भाव में नियम से ऐसी शरीरों की परंपरा में चलती रहेगी। यानी कर्म सिद्धांत और अपने परिणाम, अन्य कोई तो क्या आशीर्वाद देगा, पर ये है असली आशीर्वाद देने वाले कि जैसे अपने परिणाम चलेंगे नियम से अगले भाव में वैसी दशा हो जाने वाली।
शरीर 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 दिख रहा था ना, मिल जाएगा शरीर शरीर शरीर, दिगोद में आराम से पहुंच जाएंगे। नहीं, टिका रहे टिका रहे टिका रहे, नित्य नया मिले नित्य नया मिले, पुरानी दशा बदल जाए, नई और अच्छी मिल जाए, अच्छी हो जाए, स्वस्थ हो जाए स्वस्थ हो जाए। तो ऐसे शरीर मिलेंगे कि एक एक श्वास के 18वें भाग में नए नए मिलते रहेंगे। बदलते रहो, बदलना अच्छा लग रहा था ना कि नहीं सर ये दशा ये तो नहीं है, बस झुर्रियां मिट जाएं, बाकी यही टिके, तो वहां पहुंच जाएंगे। सब ले लेना पूरा, विस्तार कितना किया जाए, अपने पास आज ज्यादा समय नहीं है। यानी जैसे अपन परिणाम करेंगे कर्म का बंध उस अनुसार होगा और अगला भाव नियम से वैसा मिल जाएगा। यानी ये अपने परिणाम हैं चिंतामणि रत्न, उसका निमित्त पाकर के बंधने वाले कर्म हैं वो आशीर्वाद देने वाले कि ठीक है तुम्हें चाहिए है ना, तथास्तु जाओ, बिल्कुल वैसी परिस्थिति में रहने को मिल जाएगा। तो यदि अपन ने जीवन के अंत समय में और इस तरह की भावना भाई कि बस इस शरीर से बस हो, अब नहीं चाहिए शरीर, अब नहीं चाहिए जन्म मरण, इन 4 गति 84 लाख योनियों के दुखों से बस हो, अब इस पर को अपना बनाने संबंधी जो बेईमानी का परिणाम चल रहा है ये बस हो, अब नहीं चाहिए हमें, अब ये बेईमानी हम नहीं करेंगे, तो इन परिणामों का फल नहीं मिलेगा कि आगे आपको ऐसे संयोग ही नहीं मिलेंगे कि जिनके प्रति आप आकर्षित हों, जिनके मोह में फंस करके 4 गति 84 लाख योनियों में उलझे। ऐसे ही संयोग मिलेंगे कि जहां आपकी ये जो अधूरी भावना रह गई ना, यहाँ यानी आपने भावना भाई पर पुष्टि नहीं हो पाई, उसकी सफलता नहीं हो पाई, तो वो भावना आप सफल कर सकें, ऐसे ही बाह्य संयोग भी मिल जाएंगे। अभी आप चाह रहे हैं ना कि सब हम निर्ग्रंथ दिगंबर वेश तो अपनाना चाहते थे, क्या करें, परिस्थिति ऐसी, शरीर ही साथ नहीं देता। तो यदि ये भावना चलती रही तो आगे नियम से शरीर वैसा मिल जाएगा, संयोग वैसे मिल जाएंगे, बाहर की परिस्थिति भी वैसी मिल जाएंगी कि आप मुनि दशा की साधना बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। परिणामों का फल है। तो वे कहते हैं कि जो भी स्थिति आपके पास हो उसमें भी सल्लेखना पालन करने का मानस बनाओ। यानी उसमें ये मत सोचो कि सम्यक रत्नत्रय प्रकट हुआ होगा तो ही तो आगे ले जा सकेंगे, कि उसके संस्कार जो भी आपने दृढ़ किए हैं ज्ञानात्मक भी, तो यदि उनको भी सुरक्षित रखना है तो ये एकमात्र ये ही उपाय। तो ये परिस्थितियां थी कि इनमें आयोजन करना। अब आयोजन किस प्रकार से करें, नैंचार तो कुछ करने पड़ेंगे ना, तो उसके लिए कहा कम से कम तो ये होता है आयोजन अंतर मुहूर्त में, अधिक से अधिक हो तो 12 वर्ष का, कम से कम तो अंतर मुहूर्त में कि कोई ऐसी परिस्थिति दिख रही, एकदम से अचानक भूकंप आ गया कि अब किसी कीमत पे बचने की संभावना नहीं, तो उस समय कर ले, तो उस समय तो वो अविचारित जो भी होगा सो हो जाएगा। यानी विचार पूर्वक बुद्धि पूर्वक कुछ कर सकें इसके लिए तो अवसर नहीं रहेगा, उस समय तो जो उस समय सूझेगा तो वो हो जाएगा। पर यदि अपने को वैसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ रहा और बराबर बुद्धि विवेक जागृत है, तो फिर उसके लिए सोच समझ के कुछ करने की भी बातें उन्होंने बताई हैं। तो वो क्या बातें, तो सबसे पहले तो वो ये लिखते हैं कि इसमें उतावली से कार्य नहीं चलेगा, बहुत धैर्य चाहिए कि सब जल्दी करना ये नहीं चलेगा। यानी 12 वर्ष की जो सीमा बताई है तो इतना अपने में धैर्य हो कि वास्तव में ही 12 वर्ष से आगे शरीर टिकने की संभावना ही नहीं दिखे तब इसको स्वीकार करें। जल्दबाजी में नहीं, देखा सीखी नहीं कि सब ये तो हमसे छोटे थे और इनने समाधि ले ली तो हम कब तक बैठे रहें, ये छोटे बड़े का नहीं चलेगा। यहाँ तो वैद्य डॉक्टरों की सलाह लेके कि वे शरीर के लक्षण दे के बताएं कि लगभग आपका शरीर इस स्थिति में यदि रहा तो कितना टिकेगा। यानी इससे भयंकर कोई बीमारी आ गई तब की बात तो दूर, अभी जिस स्थिति में चल रहा, तो यदि ऐसी स्थिति चलती रही तो लगभग कब तक टिकेगा, तो ये उनसे भी सलाह लें। आचार्य ने तो यहाँ तक लिखा भगवती आराधना आदि में कि ज्योतिषियों से भी सलाह लें कि आपके ग्रह नक्षत्र के हिसाब से यदि देखा जाए तो ये लगभग शरीर कितना टिकेगा। अपनी हस्तरेखा आदि के माध्यम से भी निर्णय करें कि ये शरीर लगभग कितना टिकेगा, क्योंकि मोटा मोटा नस तो बहुत लग जाता ना, तो इन सब के माध्यम से निर्णय करे
कि लगभग 5-6 वर्ष से ज्यादा नहीं टिकेगा। पहले के जमाने में तो अवध ज्ञानी आदि मुंडाज भी होते थे, तो उनसे भी सीधा पूछ लिया जाता था। एक मोटा मोटा अंदाज तो लग जाता है ना। तो उसमें ये कि जब मोटा मोटा अंदाज करके अपन चलेंगे, तो यदि वे लोग ये कह रहे कि बस ज्यादा से ज्यादा टिकेगा तो 5-6 साल का, तब अपन 12 साल का ले लेंगे। इस तरह का है वो। बेट कहेंगे कि नहीं 15 साल टिक सकता, तो 12 साल का नहीं, यानी 5-6 साल के करीब टिकेगा ऐसा वो बता रहे हैं, तो 12 साल का ले लिया जाएगा। और उसकी जो प्रक्रिया है ना, उसमें यदि ज्यादा टिक गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो बता रही हूं अभी। यदि ज्यादा टिक गया तो कोई समाधि छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, पर इतना जो सोच विचार करके कदम उठाया जाता है, उसमें ऐसी संभावना रही नहीं जाती फिर कि वो 12 वर्ष के बाद भी टिका रहे। पहले से सारा देख लिया ना, यानी एक भविष्य की जांच के लिए जो भी आपके पास साधन उपलब्ध, चाहे वो वैद्यक हो, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे निमित्त शास्त्र हो, चाहे हस्तरेखा विज्ञान हो, अपने चाहे श्वास आदि के लक्षण हो, अपने शास्त्र में भी बहुत इसकी चर्चा है। एक अपने यहाँ भद्रबाहु संहिता नामक ग्रंथ, उसमें तो सारी इन्हीं बातों की चर्चा। आपकी श्वास कैसी चलती हो तो समझना कितनी आयु शेष, नाखूनों का रंग कैसा हो तो समझना कितनी आयु शेष। जो नाखून का रंग है ना, ये अपने उम्र के हिसाब से बदलता रहता, एक सा नहीं रहता। तो इसको देख करके आपके दांतों का रंग, इसको देख करके आपकी छाया, यानी बहुत सारे उन्हें चिन्ह बताए हैं कि इनके माध्यम से आप एक मोटा मोटा अंदाज लगाइए कि लगभग शरीर कितना टिकने वाला। तो वो जो निमित्त शास्त्र है उसके आधार से, अपनी जो हस्तरेखाएं आदि, इनके आधार से भी मोटा मोटा अंदाज लग जाता है। तो एक स्थूल अंदाज लगा करके और इसके बाद में संलेखना ग्रहण का आयोजन किया जाता है। अब अपन ये मान के चलें कि मान लो अपन ने अनुमान लगा लिया और आज अपने को ग्रहण करनी है संलेखना, तो उसके लिए फिर क्या करें? तो वे लिखते हैं कि सबसे पहले तो जो भी आपके नाते रिश्तेदार हैं, जो भी आपके कुटुंबी जन हैं, अथवा इस पूरे जीवन में जिन जिन के साथ में आपका संपर्क हुआ, चाहे वो व्यापार धंधे को लेकर के हो, चाहे नौकरी आदि को लेकर के हो, चाहे स्वयं अपने यहाँ नौकर किसी को रखा हो तो उसको लेकर के हो, चाहे मित्र शत्रु आदि हो, यानी किसी भी रूप में जिनके साथ में संपर्क आया है उनको आप बुलाने का प्रयास कीजिए, उनसे मिलने का प्रयास कीजिए। और इसके लिए आप कोई दिन ऐसे निश्चित कर लीजिए और पंच परमेष्टि भगवंतों के सानिध्य में रहकर उस दिन कोई अपनी शक्ति अनुसार कोई विधान आदि का आयोजन करिए, पूजन विधान जो भी जैसी शक्ति हो। मान लो आपके पास ज्यादा है तो आप 7 दिन का भी रख सकते, बड़ा विधान भी रख सकते, तो उस माध्यम से सबको ये आएंगे, परस्पर में चर्चा वार्ता का अवसर रहेगा। और वैसी कोई ज्यादा शक्ति नहीं है आपके पास, इसमें तो आर्थिक शक्ति का मूल, तो वैसा आपके पास नहीं है तो आप 1-2 दिन का भी विधान रख सकते, उतनी भी नहीं है तो आप 2-4 घंटे की पूजन मात्र रख सकते हैं। यानी जैसी आपके पास सुविधा है उस तरह का एक कार्यक्रम रख के और उसमें विनम्रता पूर्वक सबको आने का आग्रह करिए, यानी सब उसमें आ सकें। और जैसे वो सब आते हैं तो बराबर पूरा पहले का याद करके कि सब आपके साथ हमारा ऐसा हो गया था, ये मैंने आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार कर लिया था, अब उस समय तो नादानी में जो हुआ सो हुआ, अब मुझे उसका बहुत पश्चाताप है। तो अब वो जो हुई घटना उसको तो मेटना संभव नहीं है, पर मैं जो पश्चाताप कर रहा हूं इसको लेकर के आप मुझे क्षमा करेंगे। आप अपने मन से पूरी वो शल्य निकाल दीजिए और मैं भी अपने मन से पूरी शल्य निकाल रहा, यानी इस तरह से बिल्कुल एक सहृदयी बन करके और मनोमालिन्य पूरा धोने का प्रयास करें सबसे पहले, यानी अन्य से भी क्षमा याचना करके और स्वयं भी क्षमा करके, यानी उससे भी क्षमा मांगे और स्वयं भी क्षमा करे। और ऐसी छल कपट वाली नहीं कि क्षमा तो कर रहा हूं मन में वही चल के या तो तुमने था, मैं भी यदि अगले भाव में अवसर मिला ना कोई बेहतर आदि बन तो बता देंगे, ऐसे नहीं। यानी वास्तव में इतनी ईमानदारी से कि बस इस भाव के जो भी ये राग द्वेष के संस्कार वो इसी भाव में मुझे छोड़ के जाना, यानी राग द्वेष का संस्कार किसी भी रूप में मुझे अगले भाव में लेके नहीं जाना। तो जो भी रागात्मक संस्कार बना हो वो भी घर कुटुंबियों के साथ, वो कोई द्वेषात्मक संस्कार बन गया हो वो भी, तो ये सारा संस्कार यहीं छोड़ के जाएंगे। यदि संस्कार के रूप में कुछ लेके जाएंगे तो मात्र तत्व के संस्कार,
मात्र धर्म के संस्कार और कोई ये विषय कसाय के संस्कार लेके नहीं जाएंगे, इतनी ईमानदारी पूर्वक क्षमा याचना करे, गांठ बांध के नहीं। जब क्या करें, सब पंच लोग कह रहे हैं कि तुम्हें समाधि लेनी है तो क्षमा याचना करो, तो किए लेते हैं, पर इनने किया तो हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार है, तो ऐसे थोड़ी हम छोड़ देंगे, बदला तो लेके रहेंगे। इस गांठ को लेकर के नहीं, ऐसे में समाधि होने वाली नहीं। तो बिल्कुल निश्चल भाव से मनोमालिन्य धोने का सबसे पहले प्रयास करें। इसके बाद में जिन जिन से भी आप मिलना चाहते, जिन जिन के साथ को लेन देन भी करना चाहते, उनको ये कह करके कि बस ये हमारा अंतिम है आपसे इस संदर्भ में। अब हमारा जो भी आपसे मेल जोल होगा वो एकमात्र सहधर्मी के नाते होगा। यानी अभी तू बेटा दिख रहा है और मैं माँ दिख रही, अब इस रूप में कभी नहीं होगा। तुम बहू दिख रही हो, मैं सास दिख रही, इस रूप में अब कभी आगे हम नहीं देखेंगे। तू मेरा नौकर दिख रहा, मैं मालिक दिख रहा, इस रूप में अब आगे नहीं देखेंगे। जो भी हमारे जिंदगी के क्षण रहेंगे बस ये इस रूप में अंतिम देखना है मेरा। तो जो भी आपको लेन देन का करना है, यानी नाते रिश्तेदारों को भी जो भी देना हो, जो भी लेना हो, बेटे बहुओं को, बेटियों को, पोतों को, नातियों को जो भी देना करना हो, सब बिल्कुल अंतिम रूप में कि बस इसके बाद इस लोक व्यवहार से मेरी पूरी निवृत्ति। अब एक सहधर्मी का व्यवहार चलेगा तो आप आएंगे, मिलेंगे, जुलेंगे धर्म के नाते, पर इस नाते में नहीं कि नहीं ये मेरी माँ है तो माँ के नाते अब मैं मिलने वाली नहीं, ये मेरी दादी है तो दादी के नाते अब मैं नहीं मिलूंगी। अब यदि तुमसे बात करूंगी तो माँ सहधर्मी के नाते, नाते रिश्तों के नाते नहीं करूंगी। तो इस तरह से पूरा का पूरा वातावरण बना के और जो भी जिसको करना है बिल्कुल अंतिम समझ के कि अब ये सारा लोक व्यवहार समाप्त करना, तो वो कर लो। इस बीच में ही यदि आपको कुछ किसी से और मिलने जुलने का, सुनने करने का भाव आ रहा कि सब वो अमुक विद्वान से तो हम नहीं मिल पाए, तो वो इच्छा भी पूरी कर लो। ये सब अमुक तीर्थ पर तो नहीं जा पाए तो वो इच्छा भी पूरी कर लो। यानी जो भी आपको किसी से मिलने का, कहीं जाने का, कुछ सुनने का, जो भी करना हो वो बिल्कुल जिस समय शरीर अभी अच्छा है ना, यानी तैयारी कर रहे हैं अभी, तो उसके पहले पहले ये सब पूरी निवृत्ति कर लो। यानी किसी भी द्रव्य के प्रति का, किसी भी क्षेत्र के प्रति का, किसी भी काल के प्रति का, किसी भी भाव के प्रति का कोई आकर्षण नहीं रखना। क्यों? क्योंकि आगे तो बाद में उत्तर शरीर शिथिल होता जाना है और आपकी वो आकर्षण बना रहा कि अरे वो अंत में शिखर जी की यात्रा तो करनी थी, अब क्या करना, अब तो शरीर बहुत शिथिल हो गया। तो यदि वो शल्य अंदर चलती रही ना तो समझ लेना समाधि बिगड़ जाएगी और मर करके या तो उसी शिखर जी के पर्वत पर भयंकर बन जाओगे और ज्यादा बिगड़ गई तो पेड़ पौधे भी बन सकते, पशु पक्षी भी बन सकते। यानी किसी भी पदार्थ का आकर्षण किसी भी रूप में ना रहे, तो यदि कोई आकर्षण हो तो उसको पहले निपटा लो। जिससे भी मिलना हो, जिससे जो भी करना हो, जहां जाना हो, जो करना हो, सब पहले निपटा लो कि बस इसके बाद अब मुझे किसी से मिलना शेष नहीं रहा, अब मुझे किसी का सुनना शेष नहीं रहा, अब मुझे किसी से बात करना शेष नहीं रहा। इस तरह से पूरा का पूरा निवृत्त होके और फिर पंच परमेष्ठी भगवान के सानिध्य में पूजन विधान आदि का आयोजन करके और बराबर संकल्प ले लेवे पंचों की साक्षी में, और ये कह करके कि अब बस यदि कोई नाता रिश्ता है मेरा तो एक सहधर्मी का, आप भी मुझे एक सहधर्मी के रूप में देखें और मैंने जो जीवन भर ये भावना भाई है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता रंच मात्र नहीं, शरीर आदि संयोगों का टिकना नहीं टिकना एक कर्माधीन है, औषधि आदि के अधीन रंच मात्र नहीं है। तो इसको लेकर के जो मैंने अहिंसक संस्कार जीवन में डाले हैं, अब आपके ऊपर हम अपना जीवन सौंपते हैं कि आप उसको खंडित नहीं करेंगे। और ऐसे परस्पर की एक यानी मैं तो इसमें ऐसा भी सोचती कि अपने को परस्पर में एक इस तरह का माहौल बनाना चाहिए, परस्पर में ऐसा एक माहौल बनाना चाहिए, वातावरण बनाना चाहिए। यानी जब भी आपस में बैठते और किसी को कोई भी दर्द है, सब वो आपको भी तो पहले ऐसा दर्द हुआ था ना, आप किस डॉक्टर के यहाँ गए थे, ये चर्चा नहीं करें। यानी उनको भी दर्द हुआ था, उनने इलाज कराया था, तो हमें भी ऐसा ही दर्द है तो आपने किस डॉक्टर से इलाज कराया था, हम भी उससे ही कराएं। ये चर्चा नहीं करें परस्पर में मिलते समय,
तो क्या करें? करे वो अपन ने पढ़ा था ना, ये जो बीमारियां आती हैं ना, पाप कर्म के उदय में आती हैं। पुण्य के बिना ये बीमारी समाप्त नहीं हो सकती। तो ये जो अशुद्ध औषधियां आदि है ना, ये तो महाहिंसा वाली, इनसे तो पाप में वृद्धि होगी। तो अब अपने को डॉक्टर की शरण नहीं लेनी, अपन तो अपना धर्माराधना में समय बिताएंगे। तो परस्पर में मिलने जुलने के समय ये वातावरण बनाए अपन, यानी एक दूसरे को वैद्य डॉक्टर स्वयं तो अपने तरफ से याद कराएं ही ना, यदि उन्हें याद आ रहा हो तो ये वस्तु स्वरूप का विचार करके उसका उनको संबोधन दे करके और थोड़ी बहुत जो उनके अंदर भावना चल रही हो उसको भी तोड़ने का प्रयास करें। अभी तो अपना उल्टा होता। अरे हमें भी यही हुआ था बिल्कुल जैसा आपको है ना, बिल्कुल ऐसे ही। हम तो अमुक डॉक्टर के यहाँ गए थे, इतना गजब का डॉक्टर, क्या उसने मेरा ट्रीटमेंट किया कि ये 15 दिन में पूरी बीमारी साफ। आप क्यों इनके चक्कर में पड़ गए? चलो ना उन डॉक्टर के, हमारी अच्छी पहचान, चलो हम लिए चलते। ये माहौल नहीं है समाधि का। यानी इन सब बातों को तो बिल्कुल भुला देना, और मात्र ये कि यदि इनको कोई दवा काम आएगी तो वो आएगी एकमात्र वस्तु स्वरूप की, एकमात्र तत्व विचार की। तो समझाने करने में भी बस वो वातावरण बने, यानी स्वप्न में भी अपने मुंह से शब्द नहीं निकले कि नहीं वो डॉक्टर इस बीमारी का बहुत बढ़िया इलाज करता है, चलो वो दवा इसकी कारगर दवा है, ले लो, हम लिए आते। ये स्वप्न में भी भाव नहीं आवे। तो ये परस्पर में कह करके कि भैया अब हमारा जीवन बस आपके ऊपर, हम चलो ले तो चलो उस डॉक्टर के पास, तो आपकी जिम्मेदारी है। हम तो उस बीमारी में तड़प ही रहे हैं, उस कष्ट में तड़प ही रहे हैं, बेचैन हो ही रहे। तो हम यदि अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं रख सकें, अपने व्यर्थ के विकल्पों को नहीं तोड़ सकें, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस विकल्प को तोड़वाने का प्रयास करें। आपका इस तरह का संबोधन हमें अपेक्षित है, और ये परस्पर में एक दूसरे को कह के रखें। घर में भी ये कह के रखें, घर वाले तो बुआ के वशीभूत होकर के करेंगे। देखो ये जो एक शल्य अपने मन में चल रही ना, सब वो घर के बाल बच्चे आदि तो कि नहीं साहब हम इनको डॉक्टर के नहीं दिखाएंगे तो समाज क्या कहेगी, वो ये सोचेगी कि अपने वृद्ध माता पिता के पीछे पैसा खर्च नहीं कर सकते होंगे, कि अब जाना तो है ही तो काय को लुटाओ लाखों। तो वो इस दृष्टि से यानी अपनी इज्जत रखने के लिए ये सब करते हैं, तो उन्हें भी ये संबोधन देवे। और जो भी ये समाज की धाराएं हैं ना, विचारधाराएं, इनको बनाने वाले और मिटाने वाले अपन ही तो है ना। मान लो आपके बेटे अस्पताल नहीं ले गए, आपके नहीं ले गए, आपने कहना शुरू किया अरे देखो तो कैसे बेटे पैसे के पीछे पिता को मार डाला, लगते थे ना वो अस्पताल में इसलिए नहीं ले गए। तो वो वातावरण अपन ने तो निर्मित किया ना। अब जब आपका बेटा अरे देखो ये इन दोनों को नहीं ले गए थे ना इनके बेटे, तो कैसा कैसा इनने कहा था, अपने कोई ऐसी गलती नहीं करनी। अपन तो भले लाखों क्या करोड़ों खर्च हों, कर्ज लेकर के भी पिता का इलाज करवाना पड़ेगा तो करेंगे, पर ये तो इस समस्या से तो बचेंगे ना। तो इस सब के लिए प्रोत्साहन किसने दिया? अपन लोगों ने ही तो दिया ना। अब इससे उल्टा यदि अपन ने वातावरण बनाया, देखो नहीं था अपनी संस्कृति में, ऐसा नहीं समझना। मैंने स्वयं अपने मामा के यहां देखा कि जब मेरे नाना जी गुजरने लगे, मतलब अंतिम समय चल रहा था, पहले अस्पताल में थे, डॉक्टर ने कह दिया कि गए, यानी डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया, उनने छिपा ली बात मामा ने कि नहीं वो डॉक्टर, मतलब मैं वहां खड़ी थी, बहुत ही छोटी थी, और थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद आता, और आज जब ये प्रसंग बना तो वो थोड़ी याद ताजी हो गई। तो मामा ने छिपा ली बात, और क्या बोले बाहर आके कि डॉक्टर कह रहे बस अब घंटा भर के मेहमान हैं, कोई लाभ नहीं, तो बोलो क्या करना, अब यही रखना। तो चूंकि वो उस गांव की जो संस्कृति थी, बराइठा, आपने नाम सुना हो, बराइठा के थे मेरे मतलब नाना मामा, तो उस गांव की संस्कृति थी कि यदि अस्पताल में कोई व्यक्ति मर जाए तो उसके घर के व्यक्तियों को इतनी बुरी दृष्टि से देखते थे क्या बताएं। तो मामी वगैरह बोली सब कि नहीं अब जब मैंने कोई इलाज ही नहीं है तो अपन तो घर ले चले चुपचाप।
जो होगा सो होगा। घर में ही अपन वातावरण बनाएंगे, नमोकार मंत्र आदि का पाठ करेंगे। वहां पूरी डेड बॉडी हो गई, यानी डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि गए, तो भी मात्र ये कि यदि समाज को पता चल गया कि इनकी मृत्यु अस्पताल में हुई तो क्या कहेगी समाज? कह रे मार डाला पिता को अस्पताल में, दुर्ध्यान में मार डाला, उन व्यसनियों की संगति में मार डाला, नमोकार मंत्र सुनाने के लिए भी अवसर, सुनने के लिए भी अवसर नहीं दिया। तो प्राणांत वहां हो जाने के बाद भी वहां नहीं बताया किसी को, और ले आया चुपचाप, नहीं अभी जिंदा, मतलब थोड़ी सी बेहोशी आ गई इसलिए ऐसे लग रहे हैं, किसी को छूने भी नहीं दिया, क्योंकि पता लग जाएगा ना। तो स्वयं अपने वो दोनों मामा लेकर के और रिक्शे में ला करके ले आए घर पे और शुरू कर दिया। नहीं अभी वो भाई नमोकार मंत्र पाठ, अब वो तो डेड बॉडी तो इस पर दिखे ही, आ गया उनको कि नहीं मेरे को बना, देखो नमोकार मंत्र सुनते सुनते हो। यानी ये संस्कृति थी गांव में कि अब किसी भी वृद्ध व्यक्ति की यदि अस्पताल में मृत्यु हो जाए तो जिसके घर का वो व्यक्ति है उस घर की बदनामी होती थी। और आज उल्टा हो गया, यदि घर में हो तो अरे देखो तो कैसे नालायक बेटे निकले, अस्पताल तक नहीं लिए जा सके। मेरा तो कहना है कि ये किसने बदली संस्कृति? अपन लोगों ने बदली कि इनका हुआ तो इनके बेटे को टोका, उनका हुआ तो उनके बेटे को टोका, उनका हुआ तो उनके बेटे को टोका। तो इसके बल पर वो समाज की विचारधारा बदल गई। उनको लगता भी ये समाज की बदनामी कौन सहे, तो अपन तो ले चलो, जो होगा सो होगा, उनका भविष्य जो होगा सो होगा, अपन क्यों बदनामी सहें, क्योंकि वे तो चले जाएंगे, बदनामी तो अपने को सहनी पड़ेगी। पर यदि अपन ने विचारधारा बदल ली और इस रूप में अपन समाज को डील करने लगे कि इनके यहाँ कोई प्रसंग बनता रही, अस्पताल ले गए थे, कोई अजर अमर है क्या कोई? आप नहीं समझते थे कि शरीर छूटना, क्यों ले गए? उनकी जीवन भर की साधना पर पानी क्यों फेर दिया? ये काम तुमने अच्छा नहीं किया। अब ऐसे आपके साथ हुआ तो आपको भी टोका, नहीं ये काम आपने अच्छा नहीं किया। आपके साथ हुआ आपको भी टोका, नहीं ये काम अच्छा नहीं किया। यानी उनकी जीवन भर की साधना को आपने पानी में मिला दिया, ये बुद्धिमानी। अब ऐसा यदि 2-4 जन के साथ में हो गया समाज के बड़े बड़े व्यक्तियों के माध्यम से, और उनने टोका टोकी शुरू कर दी, नहीं ये काम अच्छा नहीं हुआ, ये काम अच्छा नहीं हुआ, आपको घर में रखना चाहिए था, घर में ये सब इस तरह का वातावरण बनाना चाहिए था, उनको नमोकार मंत्र सुनाते, उनको समाधि मंत्र पाठ सुनाते। तो ऐसा यदि 2-4 जगह भी बन गया तो समझ लेना समाज की विचारधारा बदल जाएगी। तो फिर ये जो लगता कि नहीं यदि हम अस्पताल नहीं ले जा पाए तो हमारी बेइज्जती होगी, ये धारा ही बदल जाएगी। तो बदलने वाले, बनाने वाले ये सब अपने ही लोग हैं, क्योंकि समाज कोई अलग से थोड़ी है। तो अपनी जिम्मेदारी है कि अपन वैसा वातावरण बनाएं। यानी बेटे बहू यदि इस बात पे अटेंगे कि नहीं सब वो समाज में फिर बहुत नीचा देखना पड़ेगा, नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे कि पैसे के पीछे इलाज नहीं करवा पाए, तो ये वातावरण बनाएं कि अरे पैसे के पीछे इलाज नहीं करवा पाए। इनकी जो जीवन भर की साधना, जीवन भर इनने कभी किसी के यहाँ का पानी नहीं पिया, कभी भी अनछना पानी लैट्रिन बाथरूम में भी उपयोग में नहीं किया, और वहां वो तुम्हें छना पानी काम में लेने के लिए देंगे परमिशन? तो हाथ भी धोना होगा तो आपका पानी वो काम में लेने देंगे कि वहां का लेना हो? तो क्यों इनकी साधना बर्बाद करते आप? तो इस रूप में यदि अपन उनके घर के व्यक्तियों को, नाते रिश्तेदारों को संबोधन देंगे तो नियम से समाज में फिर से वो संस्कृति जागृत हो जाएगी कि जिसमें कोई भी वृद्ध व्यक्ति यदि अस्पताल में देह छोड़ता है तो उसकी बदनामी होगी, यानी उसके घर परिवार की। और यदि किसी का घर में देह विसर्जित होता तो कि हाँ ये निकला बेटा, ये बेटा है भाई, देखो पिता की पूरी साधना सुरक्षित रखी। यानी अपनी ये जिम्मेदारी कि अपन इस तरह को, इस बातों को प्रोत्साहित करें, और कर सकते, ऐसी बात नहीं है। अभी 2-4 माहौल भी मान लो आपके पूरा पड़ोस में बन जाए ना, नाते रिश्तेदारी में बन जाए ना, तो 5 मई को अपने आप ही भाव खत्म हो जाएगा अस्पताल ले जाने का। यानी 4 भी यदि आपने बना दिए तो 5 मई की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि अरे अब भी आएंगे फिर टोकेंगे, अरे ये क्या कर लिया तुमने? तुम्हारे पिताजी कितने धार्मिक वृत्ति वाले, कभी जिनने बाजार की कोई वस्तु नहीं खाई, और वहां जो भी ये था वो क्या था? कैसे ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले, ब्रह्मचर्य लेने के बाद में आपकी माँ का भी स्पर्श नहीं किया, और वहां नर्स सारा करती रही। यदि 4 भी ऐसे प्रसंग आपने बना लिए अपने नाते रिश्तेदारी में, पूरा पड़ोस में,
तो समझ लेना 5 में की हिम्मत पड़ने वाली नहीं है कि फिर वो अस्पताल में ले जाए। वो अपने ही अंदर ही अस्पताल शरण लगती हो तो फिर तो कह नहीं क्या, फिर कौन करे, फिर दूसरा क्या कर लेगा। यानी मूल तो अपनी तैयारी चाहिए ना। तो ये वातावरण एक अपने को बनाना है। अब इसके बाद और तैयारी कि बराबर परिकर को एक कह के रखें, घर कुटुंबियों को एक कह के रखें कि भैया यदि मैं गाफिल हो जाऊं, वैद्य डॉक्टर नहीं लाना, आप तो इनको बुला देना, ये नहीं आए तो इनको बुला देना, वैद्य डॉक्टर को नहीं बुलाना। और इनसे भी कह के रखें कि भाई और किसी काम आओ चाहे नहीं आओ, पर इस समय जिस क्षण हम याद करें उस क्षण आपकी उपस्थिति जरूरी। ये तो सब पहले का वातावरण है ना। पहले अपन ऐसा परस्पर का व्यवहार बना के रखेंगे तो नियम से आते। भगवती आराधना में तो ऐसा ऐसा लिखा कि जब भी कोई मुनिराज संलेखना धारण करते, उनको छपक कहा जाता है, तो वे छपक स्थिति में होते हैं तो मुनिराज भोजन पानी तो दूर ही रहो, सामायिक छोड़ करके आते उनके पास। तो यही तो असली सामायिक है ना। यानी यहाँ प्रत्यक्ष हमें दिख रहा कि शरीर के ऊपर कुछ भी बस नहीं चल रहा और शरीर छूटने के समय कैसी कैसी स्थिति बन रही है, कैसे इस जीव को संबोधन करना, तो असली सामायिक तो यही है। यानी ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकली सामायिक है। यानी इन सब प्रसंगों के बीच में हमारी कैसे समता टिकती। वो सामने वाले छपक मुंडा मान लो गाफिल हो गए, उनको लग रहा नहीं हमें तो बहुत तीव्र प्यास लग रही है, अब तो पानी दो हमें, मार डालोगे कि बिना पानी के। अब वो एकदम बड़बड़ कर रहा है, ऐसे गाफिल हो गए, कोई भी सन्निपात में आ गया, सनक आ गई। अब उस स्थिति में यानी अपने आचार्य को डांट रहा, हमें बिना पानी के मार डालोगे क्या, तो मारना चाहते हो क्या। और उस समय उसको संबोधन देना कितना कठिन है बोलो। यानी जो संलेखना में आसीन मुंडाज हैं वे कहलाते छपक, एक नाम विशिष्ट है। दोनों में ही आ गए ना, या तो अंतरंग बहिरंग दोनों समाधि की बात है ना। देखो यही तो आप भूल जाते ना, वो काल ऐसा है, बात ये नहीं, वो काल ऐसा है, वो वेदना का इतना काल की आत्मानुभूति संपन्न मुनिराज भी, क्योंकि पूर्ण आत्मानुभूति मतलब पूर्ण बीतराग दशा केवल ज्ञान दशा तो है नहीं, छद्मस्त दशा ही है। क्षण क्षण में गुणस्थान बदलता। तो एक क्षण की निर्विकल्पता के बाद में जब वो तीव्र वेदना हो तो उस समय कैसे कैसे परिणाम आ सकते। ये तो जब अपन किसी मरणासन व्यक्ति को देखते तो पता लगता। तो भगवती आराधना को पढ़ते अंतरूनी अभ्यास से तो जाएंगे। देखो ये कहिए, मान लो उदाहरण के लिए एकदम मोटा उदाहरण कि आज तक की तारीख तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया मैंने, अब लग क्या अरे जीवन तो मतलब बीमारियां में घेरने लगी शरीर को, कोई साथ देने वाला दिखता नहीं, समाज का कोई माहौल दिखता नहीं, तो क्यों ना अपन किसी का साथ स्वीकार कर लें, शादी करा लें, कम से कम एक दूसरे के साथ ही तो रहेंगे। और मैंने ये भाव आपको व्यक्त किया, तो सबसे ऐसा सा भाव बन रहा, क्या बताएंगे आप, बोलो क्या कर्तव्य होगा आपका। ठीक है करा लो, ये कर्तव्य होगा। मोटी बातें नहीं है, आपको लग रहा मोटी हो सकते भाई। देखो कर्मों हो सकते नहीं, होते हैं अधिकांशतया। अभी जब प्रैक्टिकली जीवन जीने का आप देखेंगे ना, थ्योरिकल तो अलग है, कहने जब भयंकर वेदना हो और वहां हो कि नहीं डॉक्टर इलाज नहीं करवाना है तुम्हें, तो उसने भी निर्णय कर लिया, पर अब इतनी असह्य वेदना हो रही, तो असह्य वेदना में उसे भी कि नहीं बुला तो तुम लोगों आगे देखेंगे कभी। देखो इसमें एक तो आप ये करिए कि आप मौन रह करके बैठिए, एक बात। और दूसरी बात कि आचार्यों ने जो बातें लिखी हैं वो उनके सामने क्या क्या परिस्थितियां बनी हैं उन सबको लक्ष्य में लेकर के लिखी हैं। इसलिए आप इस प्रकरण को इतने हल्के स्तर से मत लीजिए कि ऐसा नहीं बनता होगा। भगवती आराधना में तो ऐसे ऐसे प्रसंग लिए, आधी रात का समय है, वो छपक चिल्लानी, हमें तो भूख लगी, अब तो मैं आहार को ले चलो।
इतना उठ उठ करके भागने को तो नहीं, हम तो आहार को जाएंगे आधी रात का समय, अब क्या करना। और ये ऐसे वैसे मुंडाजों की नहीं, यानी जिनका उसमें लिखा कि फिर बाद में समाधि हुई तो सर्वात सिद्धि गए, उन मुनिराजों के क्षण भर पहले की ये परिणाम। यानी वो जो वेदना का काल है उसको आप इतने खाल के स्तर से मत सोचिए। तो ठीक है, मौन रह करके सुनिए, फिर बाद में जो होगा वो निपट लेना। तो उस समय भी मुनिराज पर क्या करते, ऐसी सहृदयता से उसको संबोधन देते। देखो ऐसे प्रसंगों में सबसे अधिक यदि किसी व्यक्ति को आकर्षित करने में कोई कारण बनता तो अपनत्व, यानी जो वो समाधि लेके बैठा उसे लगे नहीं है कोई यहां हमारा, यानी हमारी संवेदना को समझ रहा है, ये अपना वर्चस्व नहीं दिखा रहे कि हम हैं, हमारे सामने प्रतिज्ञा ली थी। कौन होते रोटी मांगने वाले, पानी मांगने वाले कौन होते? तो ऐसा यदि उसको लगे तब तो नियम से समाधि बिगड़ जाएगी। तो क्या, हाँ भैया लग रहा है मुझे, इतने दिन से भोजन नहीं किया तो आकर भूख तो लगेगी, बराबर हम रोटी खिलाएंगे। बोलो अभी खिला दे? हाँ बिल्कुल अब भी लाओ। ठीक है लाते, जाओ भैया ले आना। ऐसे लिखे भगवती आराधना में स्पष्ट मुनिराजों को भेज के मगर मुनिराजों को आदेश देते कि जाओ भाई वहां से, वो अपने श्रावक है ना, वहां से पूरा भोजन ले आओ। आ गया भोजन, अब बोलते लो भैया खाना, हाँ खाना, ठीक है खाओ, पर ये थोड़ा सा मात्र मुझे बता दो क्या स्थिति है तुम्हारी। अभी तुमने हमसे मुनि दीक्षा ली थी, पंच परमेष्टि भगवंतों की साक्षी में ली थी। ये पंच परमेष्टि भगवान जो तुम्हारे परम आराध्य, उनकी साक्षी में प्रतिज्ञा की, हो क्या गया आप तुम्हें? और तुम्हें लग रहा कि ये भोजन ये हमारी भूख मिटाएगा। इतना बड़ा जीवन निकल गया ना भोजन करते करते, कितनी भूख मिटी। और यदि यहां तुम भोजन कर लोगे तो देखो ये हस्तरेखा है ना, ये बता रही कि बस 1 घंटे की मुश्किल से आयु रह गई है। यहां यदि तुम भोजन कर लोगे, पंच परमेष्टि भगवंतों में उनकी साक्षी में ली जो तुमने प्रतिज्ञा, और उसको उनकी विराधना करके तोड़ोगे, इन परिणामों का क्या फल पड़ा था अपन ने उसमें? नरक मिलेगा, वहां मिलेगा भोजन। यानी उसको ऐसा लगे कि ये हमें बाध्य नहीं कर रहे हैं, ये हमें मजबूर नहीं कर रहे, ये हमारी वेदना को नहीं समझ रहे, ऐसा नहीं, वेदना को पूरा समझ रहे हैं, पर ये हमारे हित के लिए ही ये सब कह रहे हैं। एक भजन में आता बहुत सुंदर, अब थी रह गई थोड़ी रहन की, जी मत करियो छोटो, काहे तुम बिने कारण दुख भोग। क्या लिख रहे हैं? नहीं पता नहीं कब तक जीना पड़ेगा। नहीं, बहुत थोड़ा समय बचा है भैया। ये पंच परमेष्टि भगवंतों की साक्षी में ली है प्रतिज्ञा, और यदि इस समय पे तुम नहीं समझे तो समय तो निकल जाएगा, शरीर तो छूट जाएगा, पर ये जो परिणाम उनकी सजा कहाँ कहाँ जाके कैसी कैसी भोगनी पड़ेगी, उसमें अपन नहीं पड़ा था ना कि ये मिलेगी इसकी सजा। अब बोलो खाना, भोजन तो ही रखा है, तुम कहो तो खिलाई देते। तो इस तरह का जब संबोधन देते ना, सामने वस्तु लाके, यानी आधी रात को सामने भोजन लाएंगे मुनिराज, पानी लाएंगे मुनिराज, और वो रख के, क्योंकि परोक्ष में समझाया ना तो उनको ये लगता नहीं, ये बातों में टालना चाहेगा, और रख करके कि हाँ इनकी भावना तो ठीक है, तुम्हें खाना है तो खा लो, हमें क्या करना, क्योंकि हमारे तो परिणाम बिगड़ने वाला नहीं, पर तुम सोचो कि इसकी क्या सजा भोगनी पड़ेगी। इस तरह से संबोधन देते, यानी ऐसा अपनत्व बताते हुए, सहृदयता व्यक्त करते हुए, ऐसा ऊपर ऊपर से नहीं, ठीक है ये रखा है खाना हो तो खा लो, हमारा क्या बिगड़ता है, तुम्हें अपने परिणामों का फल मिलेगा, ऐसे नहीं। यानी इतना अपनत्व भगवती आराधना पढ़ना तो लगता ओहो, यानी मुनिराज है कि बिल्कुल ऐसे समझाएं कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझा रही हो। 1 साल का बच्चा हो ना, वो जिद करे नहीं मैं तो इस आग को छूंगा, मैं तो इस आग को छूंगा, तो ठीक है बेटा छू ले, पर ये है परिणाम इसका, ये निकलेगा, अब भी यहाँ फौल आ जाएगा, अब भी ऐसी जलन होगी कि फिर तुम यानी कहीं तुझे चैन नहीं पड़ेगी। ठीक है फिर भी नहीं मानता, छू ले। यानी एक माँ 1 साल के बच्चे को किसी विकृति से बचाने के लिए जिस तरह से समझाती,
बिल्कुल अपनी गोद में बिठा के सिर पे हाथ फेर के, तो बिल्कुल वैसे समझाते मुनिराज इस छपक को। एक एक मुनिराज की समाधि के लिए 48 मुनिराज लग जाते हैं, तब कहीं जैसे तैसे समाधि सफल हो पाए तो हो पाए, उसमें भी असफल हो जाए, ऐसा वैसा नहीं समझना। वो अंतिम काल यानी उसमें परिणाम बिगड़ने के कितने अधिक अवसर हैं, वो जो पहले के संस्कार अनादि के हैं वो कितने अधिक उभर के आ सकते हैं। अभी अपन ने वो स्थिति देखी नहीं है ना नजदीक से, इसलिए लगता है, अथवा देखे हैं तो वो यार क्रोध परिणाम में मरने वाले देखे हैं, समता भाव से शरीर छूटने वाले कोई देखे ही नहीं, तो लगता क्या आवश्यकता। पर जिन मुनिराज जैसों की यानी 3 चौकड़ी कषाएं जिनकी नष्ट हो गई हैं, उनकी समाधि के लिए जहां 48 मुनिराज लगते, तो बाकी और तो दूसरे रूप में, और उनके आसपास से 8 मुनिराज निरंतर ड्यूटी देते हैं। क्या बनता होगा, किस लिए 8 की आवश्यकता? यानी बाकी जो 8 के ग्रुप वो तो अन्य अन्य काम में, पर 8 तो निरंतर उनके सानिध्य में। और ऐसा लिखा है भगवती आराधना में कि 2 से मान लो 48 नहीं मिले हो, कोई एकदम अचानक प्रसंग बन जाए, तो 2 से कम तो किसी कीमत में नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम 2 तो नियम से होना चाहिए। क्या आवश्यकता 2 की? तो इसलिए कि भाई न जाने कैसा कैसा बनेगा प्रसंग, कैसे कैसे परिणाम बिगड़ेंगे। तो अकेला एक कहेगा तो उसका प्रभाव फिर कम पड़ेगा, दूसरे तत्काल उसको सपोर्ट कर, हाँ भाई देखो ये जो कह रहे हैं ना, इनका कोई स्वार्थ नहीं है, जरा अपना भी सोचो। यानी एक कोई कहे और तत्काल दूसरा उसको सपोर्ट दे देवे, तो जो सुनने वाला उसको और दृढ़ता आती कि हाँ बात तो ठीक है, क्योंकि अकेला एक कहे तो उसको कुछ स्वार्थ भी दिख सकता है कि हाँ इनका कुछ अपना वो होगा इसलिए ऐसा कर रहा है। तो इस तरह की सावधानी अपनी भी, और यदि गाफिल होने का अवसर आए तो पहले से अपने सहधर्मियों को ही बता के कि भैया और कुछ हमारी आपसे अपेक्षा नहीं, बस इतनी ही अपेक्षा है कि उस समय जिस समय हम याद करें उस समय आपको उपस्थित होना, और बाकी आप कुछ मत करें। अपने बेटे बहुओं को भी ये कह करके कि बेटा सेवा यदि नहीं करोगे तो चलेगा, 2 रोटियां नहीं दोगे तो चलेगा, 1 अंजुली पानी नहीं दोगे तो चलेगा, पर यदि कभी ऐसी गाफिल स्थिति बन जाए तो इस तरह का संबोधन अवश्य देना। नहीं दे सको तो उन सहधर्मी को अवश्य बुला देना, और कुछ नहीं करोगे तो चलेगा, इस तरह का ये। अब अंतिम कि अपनी ओर से तो पूरी सावधानी चाहिए, बुद्धिपूर्वक तो करेगा ही, अबुद्धिपूर्वक गाफिल दशा में कोई हो जाए तो हो जाए, तो वो किस रूप में, तो उसमें निरंतर ये चिंतन धारा रहे अपनी। इसमें आता नीरव निर्झर में मूल सामयिक पाठ की है वो, अमित गति आचार्य की सामयिक पाठ की, पर संस्कृत अभी नहीं लेती हूँ। बाय जगत कुछ भी नहीं मेरा, और न बाय जगत का में, यह निश्चय कर छोड़े बाय को, मुक्ति हेतु नित्य स्वस्थ में। ये भावना निरंतर चले। क्या है यहाँ मेरा, तो क्या है फिर? अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। दोनों हो गए तुलनात्मक। बाय में लगेंगे तो क्या मिलना, अंदर में लगेंगे तो क्या मिलना, और थोड़े से सुख के लिए कि नहीं ये बीमारी मिट जाएगी, थोड़ी सी साता तो मिलेगी, तो वो साता है कैसी? वो तो मृग तृष्णा, वो कोई साता है? अब इससे भी परिणाम स्थिर नहीं रहे तो जो ये पर की ओर हमारा लक्ष्य जा रहा है उसका क्या परिणाम निकलेगा, फिर उसकी तुलना करें। महाकष्ट पाता जो करता, पर पदार्थ जड़ देह संयोग, मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। कि यदि हमने पर की ओर आकर्षण किया, क्या उसका फल मिलने वाला? महाकष्ट पाना है, और तो कोई उपलब्धि है नहीं। और यदि मुक्ति पथ है तो सीधा सीधा क्या, बस जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। कि कोई भी पर पदार्थ मेरा रंच मात्र नहीं है, मैं अपने आप में परिपूर्ण तत्व हूँ। इस बात को लेकर के प्रत्येक परिस्थिति को समता भाव से देखते हुए
शायद ज्ञाता दृष्टा रह करके अपने में संतुष्टि, ये ही एकमात्र सुखमय दशा और सुखी होने का कारण, अन्य कोई नहीं। तो ये धारा निरंतर अंदर में उस समय चलाए, और इस धारा में यदि कोई खंड पड़े तो शायद धर्मियों का सहारा लेवे, तो उनसे भी कह के कि बस ये जो धारा मैंने अंदर जागृत की, इसकी पुष्टि जैसे हो बस वो बात करना, अन्य कुछ नहीं। इसमें आता समाधि मरण पाठ में, निरंजन की कथनी सुनाओ मुझे, न कुछ और बतियां बताओ मुझे। क्या ये पहले से उनको बांध के, यानी विषय सीमित करके कि बस बात ये करनी और कुछ नहीं, यहाँ सब वो थे वो भी ऐसे चले गए, ये सब कुछ नहीं। जिसका जो होगा सो होगा, वो बाद में देखना। अभी हमारे सामने यानी समाधि लेने वाले के सामने बैठे तो बस ये बात है, कहने उसकी जो धारा ये चल रही है कि पर पदार्थ मेरा कुछ भी नहीं लगता है, मैं अपने आप में परिपूर्ण तत्व हूँ, इस धारा की पुष्टि जैसे हो बस वैसी बात बताना, अन्य कुछ नहीं। और इतने से भी नहीं हो पाए समता तो और भी इसकी पोषक है। इष्टोपदेश में आता है कि श्लोक, न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा। कि मेरी मृत्यु होती नहीं तो डर किसका, मुझे बीमारी होती नहीं तो व्यथा किसकी, और यदि ये शरीर छूट रहा तो इसमें हानि क्या है। मृत्यु होने ते हानि कौन है, या को भय मत लावो, समता से जो देह तजोगे, तो तुम शिव सुख पावो। ये विचार करे, सामने वाला भी ये संबोधन करे, अरे फर्क क्या पड़ने वाला है। तत्वासुत में लिखा, मारणांतिकीम सल्लेख नाम जोशिता, जोशता ने प्रीति पूर्वक स्वीकार करे। तो किसके बल पर प्रीति पूर्वक, अरे यदि हम इसमें सफल हो गए तो कितनी बड़ी उपलब्धि हमें होनी है। तो अशरीरी दशा तो नहीं मिल रही, अरे अशरीरी नहीं मिलेगी तो भी ऐसा शरीर नियम से नहीं मिलेगा, ऐसा विकृत शरीर, इतना हीन संगठन वाला, यानी इस सब से तो नियम से छूट जाएंगे। भले अशरीरी दशा ना सही तो ना सही, पर अशरीरी दशा प्राप्ति के लिए जो भी साधन सामग्री चाहिए है, इस भावना के फल में नियम से वो मिलेगी, और उसमें हमारी भावना आगे के लिए सफल होने के पूरे पूरे अवसर रहेंगे। क्या हानि है। और फिर नया स्थान मिलना, तो नए स्थान पे जाने का तो हरेक को उत्साह पूर्वक भाव होता ना। क्यों भाई चिन्मय, घूमने जाना हो कहीं, कश्मीर घूमने ले जाए तो आज तक देखा नहीं है, अरे नया स्थान मिलना है ना, नया प्रसंग मिलना है, नए नए संयोग मिलेंगे, नया शरीर मिलेगा। ये जीर्ण शीर्ण हो गया, कब तक इसको ढोते रहना। मृत्यु मित्र उपकारी मेरो, इस अवसर के माही, जीर्ण तन ते देते नयो नित, या समसाहू नाही। कह रही तो उपकार कर रहा है, ये इतना गल सड़ गया है शरीर, जीर्ण शीर्ण हो गया, एक एक अस्थि पंजर ने जवाब देना शुरू कर दिया है, तो इस शरीर से छुड़ाने का उपाय क्या है। एक मृत्यु ही तो है ना, कि उसके बल पर इस गले सले शरीर से छूट सकते हैं, इस अस्वस्थ शरीर से छूट सकते। तो ये तो उपकारी है, परम उपकारी है, इसके जैसा सज्जन तो कोई है नहीं दुनिया में। तो यदि संबोधन भी मिले तो इस प्रकार का, यानी यदि पहले जो अपन ने कहा कि निरंजन की कथनी, उससे समता नहीं रहे, तो इस प्रकार का संबोधन मिले कि अरे घाटा कहाँ हो रहा तुम्हें, क्या चाहते, इसी सड़े गले शरीर में रहना चाहते। ये जो झुर्रियां पड़ गई हैं, एक एक अंदर के यंत्र ने जवाब देना शुरू कर दिया, उठते बनता नहीं, बैठते बनता नहीं, चलते बनता नहीं, फिरते बनता नहीं। तो ऐसी शरीर में रहना चाहते कि नया पाना चाहते, बोले कि नहीं चाहिए नया। तो नया ऐसे थोड़ी मिलेगा, यानी तुम चाहो कि ये भी रखें और वो भी रखें, तो ऐसा मिलने वाला नहीं है। ये छोड़ो तो वो मिलेगा। यानी इस तरह से उसको उत्साहित करते हुए कि घाटा कहाँ है, कि नहीं सब संयोग छूट जाएंगे। ये तो बहुत दिन के हो गए ना, अति परिचय दवज्ञा हो जाती ना, अति परिचय से अवज्ञा होने लगती। पति पत्नी का संबंध हो, शुरू शुरू में पत्नी किस तरह से पति को डील करती,
और फिर बाद में क्यों अति परिचय हो गया ना, तो अति परिचय से तो अवज्ञा होने वाली है, यहाँ तो इज्जत कम होने वाली है। तो नया संयोग मिलेगा, बढ़िया है ना। वहां सब नए नए रहेंगे तो अवज्ञा नहीं होगी, इज्जत मिलेगी। हर एक में ही देख लेना, माता पिता के पास बेटे बहू, मान लो बेटे बहू बाहर रहते हैं, माने दूसरी जगह रहते हैं, माता पिता कहीं दूसरी जगह हैं, तो आते हैं तो कैसा व्यवहार करते, कितना प्रेम का व्यवहार होता। और 24 घंटे घर में एक जगह रहना पड़े तो अच्छा कौन सा। तो दूरी बनी रहे, यानी मिलने में नयापन बना रहे तो बढ़िया है ना। तो ये जो संयोग था, अति परिचय के कारण अवज्ञा करने लगा था। इनको लगता था ये तो हमारे सिर पर ही चढ़ गए, अब छुटकारा मिलने वाला नहीं। तो बढ़िया है ना, नए संयोग में पहुंचेंगे, वहां कुछ इज्जत मिलेगी, क्यों इन पुरानों के बीच में रहना। तो इस तरह का संबोधन देकर के जैसे बने तैसे यहाँ का मोह छुड़ा, शरीर का भी और संयोगों के प्रति का भी। यानी उस समय स्वयं जिसने संलेखना ली है उसकी तो पूरी जवाबदारी है ही, पर उसके लिए जो भी वो वेदनाओं का सामना करना पड़ेगा, उन परिस्थितियों में उसे दृढ़ रखने के लिए सहधर्मी जनों की जवाबदारी उससे भी अधिक हो जाती, बहुत ही अधिक हो जाती। निर्यापकाचार्य के क्या क्या कर्तव्य भगवती आराधना वगैरह में पढ़िए तो लगता कितनी बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो वो अपने को परस्पर में निर्वाह करने का परिणाम निरंतर बनाना चाहिए कि यदि कभी ऐसा प्रसंग आएगा, क्योंकि अपन पहले से जागरूक रहेंगे, एक दूसरे के लिए परस्पर में ऐसा करेंगे तो उससे ही तो परंपरा बनेगी ना, उससे अन्य लोग भी सीखेंगे तो अपने ऊपर यदि कभी वैसा अवसर आया, कभी क्या हो तो आने वाला नियम से उसमें फर्क, शंका कहाँ है, क्या फर्क पड़ना कि यहाँ आया कि अन्य क्षेत्र में आया, पर अवसर तो नियम से ही आने वाला। तो यदि अपन ने वैसा माहौल बना के रखा होगा तो अपने को भी वैसा अवसर मिलेगा। और देखो इसमें एक और है कि अपन जैसा माहौल बनाना सोचते हैं ना, तो बन पाए नहीं बन पाए वो तो परिस्थिति के अधीन है, पर अपनी यदि वैसी भावना बनी रही तो इन भावों का निमित्त पाकर के कर्म भी वैसे बंधेंगे। तो उन कर्मों का उदय आएगा जब, तो भले ही यहाँ वातावरण अपन वैसा नहीं बना पाए हों तो भी अपने लिए वातावरण मिल जाएगा, क्योंकि वही भावना भाई है, तो कर्म नियम से वैसा बना है तो उदय आएगा तो अपने लिए मिलेगा संयोग। इसलिए भावना तो अपनी बेकार जाने वाली नहीं है। तो जो भी यहाँ अपन ने कमाया, वास्तविक सम्यक रत्नत्रय प्रकट कर लिया तब तो कहने क्या, और यदि नहीं कर पाए तो जो भी संस्कार के रूप में अपन ने पाया है, चाहे वो तत्व का संस्कार हो, चाहे शुद्ध सात्विक जीवन का संस्कार, जो भी संस्कार पाया है उसको सुरक्षित रखने का, अगले भाव में ले जाने का भी उपाय मात्र एक है कि इन सबका व्यामोह छूट करके एकमात्र आत्मदृष्टि हो, यानी संपूर्ण संयोग दृष्टि, शरीर दृष्टि छूट करके आत्मोन्मुखी वृत्ति बने। और उसका उपाय है एकमात्र संलेखना कि ये तो सब नियम से छूटेगा, पर इसके छूटने से मेरे पर कुछ भी असर पड़ने वाला नहीं, आगे और नया मिलेगा तो उसको और उत्साह से स्वीकार करेंगे। ये भावना यदि निरंतर रही तो नियम से संलेखना में सफलता मिलेगी। ऐसी सब क्षमता का अभ्यास अपना दृढ़ता से बने और वातावरण भी अपन बनाने में सक्षम हो सकें, क्योंकि ये जो उम्र है अभी, ये जो अपने परिकर हैं, यही है अभी बनाने की। अंतिम समय में क्या बनाएंगे, कहाँ एक दूसरे के पास जाने आने की स्थिति में रहने वाले। तो इस समय यदि अपन ने वैसी भावनाएं जाग